اللہ ताला ने तुम्हारे ऊपर किताल यानी लड़ाई ये तुम्हारे ऊपर फर्ज कर दी है, अगरचे तुम्हें नापसंद है, बात चीज़ें तुम्हें नापसंद है लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतर है, और बात चीज़ें तुम्हें पसंद है लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतरीन नहीं है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, तुम नहीं जानते। फिर उसके बाद हुक्म दिया गया कि देखो जो हराम महीने हैं, हुर्मत वाले महीने, उसके अंदर लड़ाई करना कैसा है। वो ये था कि एक वाक़या हुआ था कि हुर्मत वाला महीने शुरू होने से कुछ पहले मुसलमानों की झड़प हो गई और उसमें कुछ कुफार के लोग मारे गए, और कुफार ने प्रोपेगेंडा यह किया कि इन्होंने हुर्मत वाले महीनों का पामाल किया है। क्या ये था कि हुर्मत वाले महीने जो हैं, कितने हैं हुर्मत वाले महीने? 4, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और फिर 1 रजब। तो ये खाना काबा की ज़ियारत के लिए हुआ करते थे। तो एक वक्त ऐसा आया कि जब लड़ाई हो गई तो उन्होंने प्रोपेगेंडा ये किया कि इन्होंने हुर्मत वाले महीनों के अंदर लड़ाई की है। अल्लाह ताला फरमाता है कि पहली बात तो है कि उन्होंने हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई नहीं की है, लेकिन याद रखो ये सबसे बड़ी बुरी बात है कि लोगों को अल्लाह के घर से निकाल दिया जाए, अल्लाह के घर से निकाल के उनको दर बदर कर दिया जाए और दूसरे शहर में, दूसरे मुल्क में बिना रहने पर मजबूर कर दिया जाए। और असल बात यह कि फितना जो है ये लड़ाई से ज़्यादा बड़ा बुरा है, तो फितना जो है ये बर्पा नहीं करो। फिर उसके बाद फरमाया कि देखो ये आपसे सवाल करते हैं जुए के बारे में और शराब के बारे में, तो मैं कि इसमें फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी हैं, और इसका नुकसान फ़ायदे से ज़्यादा है, ज़्यादा इससे किनारा कशी इख्तियार करो। फिर उसके बाद हैज़ वाली औरतों के बारे में हुक्म फरमाया गया कि उस यानी माहवारी के दौरान उनसे बिल्कुल अलग रहो, और जब वो पाक साफ़ हो जाए तो फिर उनके पास आओ, जैसे कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। फिर उसके बाद सुनाया कि वो औरतें कि जिनको उनके शोहर 4 महीने तक लगातार छोड़ दें, तो फिर शोहरों के लिए हुक्म है कि भाई अगर तो तुमने उनको रखना है तो तरीके से रखो, और अगर छोड़ना तो फिर तलाक दे दो, लटका कर मत रखो। देखिए औरतों के हकूक़ के हवाले से कुरान करीम में बात कर रहा है, और फरमाया कि अगर तुमने तलाक का इरादा कर लिया है तो फिर मुतल्लका औरतें 3 कुरू तक अपने आप को रोक के रखेंगी, उस दौरान वो किसी से निकाह नहीं कर सकती, इसलिए कि यह उनकी इद्दत होगी। 3 कुरू का मतलब है 3 माहवारी, 3 पीरियड, या फिर 3 तोहर, जो फुक़हा का इख्तिलाफ है। फिर उसके बाद सुना कि तलाक देने का सही तरीका ये है कि तलाक 2 मरतबा ही दी जाए। एक मरतबा तलाक दी जाएगी तो उसमें रुजू का हक़ रहता है, दूसरी मरतबा तलाक दी जाएगी तो उसके बाद फिर आपको निकाह दोबारा असरे नो करना पड़ेगा। लेकिन अगर तीसरी तलाक भी दे दी तो फिर ये हलाल नहीं होगी जब तक कि ये किसी और शोहर के पास जाएगी, फिर वहाँ से तलाक लेगी या वो मर जाएगा तो इद्दत पूरी करके फिर आएगी। तो इस तरह से ये तलाक देने का तरीका बयान किया गया है। फिर रज़ाअत के अहकामात हैं। रज़ाअत के अहकामात में ये है कि जो वालिदा है वो अपनी औलाद को 2.5 साल तक जो है वो दूध पिलाने पर उसको पाबंद किया गया है। फिर उसके बाद फरमाया कि देखो हमारे लिए अल्लाह ताला ये बात कहता है कि अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तो अल्लाह ताला को कर्ज देना है। मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन दे, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना ये गोया कि अल्लाह को कर्ज हसन देना है। और ये बड़ी प्यारी बात है कि माल देने वाला भी अल्लाह की ही ज़ात है। अगर उसी ने माल दिया है, अगर हम उसके रास्ते में खर्च करते तो कहता है कि तुमने मुझे कर्ज दे दिया, मैं तुम्हें ये कर्ज वापस करूँगा, युज़ाइफ़हु अज़आफ़न कसीरा, तो बेशुमार तरीके से उसको बढ़ा कर दूँगा। फिर उसके बाद बनी इसराइल का एक वाक़या है कि तालूत और जालूत की लड़ाई हुई, और तालूत जो था वो जालिम बादशाह था, जालूत जो था, और तालूत जो है उसको अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया था, बनी इसराइल के ऊपर बादशाह बनाया था। वो गरीब आदमी था, तो फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक माल और दौलत ये कोई मैटर नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला ने उसको ज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, उसके पास मतलूबा काबिलियत मौजूद थी, जिस्मानी काबिलियत भी, इल्मी काबिलियत भी, इसलिए अल्लाह ताला ने उसको तुम्हारा बादशाह बनाया है। और फरमाया कि देखो इनको अल्लाह ताला ने ताबूत सकीना जो जिसके अंदर तबर्रुकात थे वो लाने के लिए एक लश्कर तैयार किया, और उस लश्कर के अंदर मुखलिस लोगों को जांचने के लिए, परखने के लिए हुक्म दिया गया कि जो नहर आ रही है वहाँ से थोड़ा पानी पीना है। पहली बात है पीना नहीं है, अगर पिया भी तो चुल्लू भर पीना है। लेकिन अक्सर लोग जो जिनके दिलों में निफाक था वो पीछे रह गए और उन्होंने ज़्यादा पानी पी लिया, वो निकल गए उस लश्कर के अंदर से, और फिर वहाँ पर दाऊद अलैहिस्सलाम ने तालूत को कत्ल किया, और फिर दाऊद अलैहिस्सलाम जब बाद में पैगम्बर भी बने। फरमाया कि जब ये लड़ रहे थे तो जो ईमान वाले थे वो कहते थे कि कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ने के लिए ठीक है आपके पास कुव्वत भी हो, आपके पास अफरादी कुव्वत ज़्यादा हो, लेकिन कई मरतबा ऐसे भी होता है कि थोड़े लश्कर वो बड़े लश्करों के ऊपर गालिब आ जाते हैं। क्यों? अल्लाह के ईमान की वजह से। फिर उसके बाद हमने तीसरा पारा शुरू किया है, उसके अंदर सबसे पहले हमने आयतुल कुर्सी पढ़ी है। आयतुल कुर्सी को तमाम आयतों का सरदार कहा जाता है।
اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو صبح اس کو پڑھ لے گا شام تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا، جو شام کو پڑھے گا صبح تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت الکرسی کو پڑھ کر اپنے بچوں کے اوپر دم کیا کرتے تھے اور فرمایا کہ اس کو پڑھا کرو، یہ شیطان سے بھی حفاظت کے لیے بہت اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے کہ جو ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آتا ہے، اور جو طاغوت جن کا دوست ہوتا ہے کفار کا، وہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے تھے، اور نمرود کے سامنے جب وہ گئے تو نمرود نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا رب تو وہ جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ اس نے ایک بندے کو پکڑا مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہتا ہے دیکھو یہ تو میرے اختیار میں بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دیتا ہے۔ جب یہ بات کی تو پھر وہ بالکل خاموش ہو گیا، اس کو چپ لگ گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زندہ کرنے کا اختیار بھی میرے پاس ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک پیغمبر تھے، وہ جا رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ ایک کشتی مری ہوئی ہے، وہاں پر لوگ مرے ہوئے ہیں، تو فرمایا کہ اس کو زندہ کیسے کیا جائے گا؟ دل میں خیال پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پر موت دے دی۔ 100 سال تک ادھر ہی مرے رہے۔ جب دوبارہ زندہ کیا تو ان کو کہا کہ تم نے کتنا ٹائم گزارا؟ ان کا تھوڑی سی دیر گزری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم نے 100 سال گزارے ہیں، اپنے گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں کو سیدھا ہو گئی ہیں، لیکن تمہارا کھانا وہ تمہارے پاس کا ابھی تک تازہ ہے، گرم ہے۔ یہ ہمارا اختیار ہے، ہماری قوت ہے، قدرت ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں مارتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں زندگی دیتے ہیں۔ پھر اس بات سنایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک بڑھا کر عطا کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس لیے کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بے حیائی سے بچا کر وعدہ کرتا ہے کہ تم اگر اللہ کے راستے پر آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بے شمار فضل تمہارے لیے رکھے گا۔ فرمایا کہ جس کو حکمت دی گئی نا اس کو بہت مل گئی، خیر کثیر عطا کر دیا۔ حکمت بہت بڑی چیز ہے، وزڈم، حکمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی انسان کو حکمت مل جائے، فرمایا کہ یہ خیر کثیر ہے۔